नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीसीएन न्यूज। टीवीसीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देश की सरकार ने फिर एक बार लाइन में लगाने की व्यवस्था कर दी है। पासपोर्ट जो इस देश का एक बहुत ही निर्णायक डॉक्यूमेंट माना जा रहा था, विदेश मंत्रालय की तरफ से आदेश आया कि पासपोर्ट देश की नागरिकता को साबित नहीं करता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि यह नागरिकता की बात जो सरकार कर रही है, हर इंसान को जो पूछ रही है कि तुम नागरिक नहीं हो, साबित करो। इस सरकार से कौन पूछेगा कि यह सरकार साबित करे कि यह क्या इस देश के नागरिक है? इतने भ्रष्ट लोग, लुटेरे लोग जो लूट खसोट कर रहे हैं, देश बेच रहे हैं, यह इस देश के नागरिक हैं क्या? इससे कौन पूछेगा? आप पूछिएगा। अगर आपकी आंखें आप भी नहीं खुली तो आपके पैरों के नीचे की जमीन खसक जाएगी। आप दुर्जन दर्जे का नागरिक बनकर के रह जाइएगा। सरकारी किसी योजना का लाभ आपको नहीं मिलेगा, मिलेगा इन लुटेरों को। ध्यान रखिए। अब विदेश मंत्रालय ने जब कहा कि पासपोर्ट इस देश की नागरिकता को साबित नहीं करता, तो इस देश में पासपोर्ट है कितने लोगों के पास? तकरीबन लमसम 10 करोड़ के आसपास, जिसमें सबसे ज्यादा कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, पंजाब, इन सब जगहों पर सबसे ज्यादा है। उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है, यानी कि साउथ में सबसे ज्यादा है। उसके बाद उड़ीसा का नंबर आता है, फिर महाराष्ट्र का नंबर आता है, फिर बाकी के राज्यों का नंबर आता है। यानी कि 10 करोड़ पूरे देश में बटा हुआ है। अब जब वोटर कार्ड चुनाव आयोग ने बनाया तो कोर्ट में उसने आधिकारिक तौर पे कहा कि नागरिकता तो बतानी पड़ेगी, जो नागरिक नहीं होगा हम उसका वोटर कार्ड नहीं बना सकते। तो सवाल यह उठा कि क्या इस देश की कोई भी सरकार, पंडित नेहरू से लेकर के आज तक जितनी सरकारें हुई, इन सरकारों ने क्या नागरिकता का प्रमाण पत्र किसी भी व्यक्ति को इस देश के दिया? नहीं दिया। जब नहीं दिया तो कैसे मांग सकती है यह सरकार? कैसे नागरिकता का प्रमाण देगा आदमी? और यह सरकार में बैठे हुए नुमाइंदे कैसे प्रमाणित करेंगे अपने आप को कि वह इस देश के नागरिक हैं? फिर तो वह भी नागरिक नहीं है। इस देश को उलझाया जा रहा है। इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश यह सरकार कर रही है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। जो इस देश को पता नहीं है और हम सोच नहीं पा रहे वहां तक। लेकिन इनका उद्देश्य और लक्ष्य क्या है? 2 चीजें हैं। पहला, संविधान को बदलना, और दूसरा, हिंदू राष्ट्र। आरएसएस का यही सपना है और इसी सपना को पूरा करने के लिए इस देश के नागरिकों को इस देश के नागरिक नहीं बोलने दे रहे। अब सवाल यह उठता है कि इस देश के अंदर एसआईआर हुआ, जिन राज्यों में हुआ हर जगह लाखों की संख्या में लोगों का नाम कटा। अब उत्तर प्रदेश में तकरीबन 3 करोड़, बिहार के अंदर 65 लाख और बंगाल के अंदर 91 लाख यह नाम काट दिए गए। बाकी के राज्यों में भी जहां जहां हुए वहां मिला करके तकरीबन टोटल 10 करोड़ के आसपास होते हैं। आसपास, थोड़ा कम ज्यादा मान लीजिए, 7 मान लीजिए, 8 मान लीजिए, 9 मान लीजिए, 10 मान लीजिए, 10 मान के जाइए। बाकी के राज्यों में हो रहे हैं, वहां भी कटेंगे। यानी कि तकरीबन 15 करोड़ लोगों को कम से कम इस देश में वोट से वंचित करेंगे। यानी कि वह इस देश के नागरिक नहीं है। अब सपोज दिन मानिए कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है और आपके पिता का नाम कट गया, तो आप इस देश के नागरिक हैं, आपको जन्म देने वाला इस देश का नागरिक नहीं है, इस सरकार का मानना है। तो ऐसे में जब इस सरकार ने डॉक्यूमेंट्स जो आम
लोगों को दिए हैं, जो चाहे बैंक में खाता खोलने के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, चाहे इनकम टैक्स भरने के लिए, चाहे अन्य अन्य किसी भी काम के लिए। पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, यही राशन कार्ड एक आते हैं। यही आपका पहचान है कि आप वही हो और इस देश का हो। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। जब यही है तो फिर आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स को नहीं मान रहे हो, तो फिर इन्हीं डॉक्यूमेंट के आधार पर बैंक में खाते खुलते हैं, स्कूल में एडमिशन होते हैं और इसी डॉक्यूमेंट के आधार पर आपको नौकरी मिलती है। यही डॉक्यूमेंट आपको ITR रिटर्न फाइल करने के लिए या टैक्स भरने के लिए उपयोग में आते हैं। तो फिर वह सारी चीजें गैर कानूनी है, तो फिर कानूनी क्या है? यह सरकार इस देश की परिभाषा बदल रही है, इस देश की परिभाषा बदल रही है और संविधान के खिलाफ जा रही है। इसके खिलाफ अब कांग्रेस आवाज उठा रही है, बाकी सब चूड़ियां पहन करके नेता मुजरा कर रहे हैं। कोई भी नहीं आ रहा है सामने। 85 शहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस करती है, 362 शहरों में मोर्चा निकालती है, बाकी सब चूड़ियां पहन करके बिक रहे हैं, सौदेबाजी कर रहे हैं कि हम शर्तों पर आपको देंगे, हमारे सांसद को ले जाओ, हमें इतने दे दो, हम कह देंगे कि हमारी पार्टी को तोड़ लिया। यह सारा खेल चल रहा है इस देश के अंदर, यानी कि सब मिल गए हैं एक साथ और कांग्रेस मोर्चा खोल रही है, सड़क पर आ रही है, तो वह मीडिया उसे दिखाता ही नहीं। और सवाल क्या डिबेट में पूछता है मीडिया कि सड़कों पर दिखे क्या, ऐसी सवाल पूछते हैं। अब आप दर्शक सोचिए कि जो बच्चों के भविष्य खराब हो रहे हैं या बेरोजगारी जो बढ़ रही है, इस मोदी सरकार के कार्यकाल में जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है 67 to 70% की है। राम मंदिर में चोरी 200 करोड़ नहीं 5000 करोड़ की है। इनके एक एक नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और जितने भ्रष्टाचारी थे सब भाजपा में आ गए। और यह लोगों को गुमराह करने के लिए कहते हैं कि पासपोर्ट इस देश की नागरिकता साबित नहीं करता। ऐसे सरकार में बैठे नुमाइंदों को खुद पहले साबित करना चाहिए कि वह है क्या इस देश के नागरिक। क्या जाने उनके बाप दादा पाकिस्तानी हो, किसी और देश के हो, यहां आकर के सत्ता में बैठ गए तो यह रहनुमा बन रहे हैं, सबके लोगों को गुमराह कर रहे हैं अपनी असलियत छिपाने के लिए। नहीं, हकीकत यह है कि सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं और इस देश को लूट रहे हैं और आपको गुमराह कर रहे हैं। सोचिए, गहराई से सोचिए, हर एक बात आपको समझ आएगी और हर बयानों में इनकी गंदी नियत की बू आएगी। आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने TVCN न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा TVCN न्यूज को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।